अगर आपके पास आईफोन नहीं तो आप गरीब कहलाओगे। पैसा नहीं कमाओगे तो वीवो ओप्पो ही चलाओगे, गौर से देखिए आईफोन है। क्योंकि आईफोन खरीदना गरीबों की बस की बात नहीं। इस तरीका के बातें बोलकर तो वो दिखावा तो कर लेते हैं, लेकिन रियलिटी कुछ अलग है, आपको देखने को मिलेगा। से देख, एप्पल है ये, तेरे बजट से बाहर। ये वीडियो देखिए, देखिए एक माँ ने अपने बेटे को किस तरीके से वो पैसे इकट्ठा करके वो अपने बेटे को आईफोन दिलाया। उसकी माँ मंदिरों के आगे फूल बेचा करती थी, वो कितने इकट्ठा करके वो अपने पैसे को इकट्ठा करके अपने बेटे को दिया। वो क्या क्या इमोशनल ब्लैकमेल किया, जिससे क्या होता है कि 2-3 रोज से वो खाना नहीं खा रहा था और जिद पर अड़ा कि जब तक मेरे को आईफोन नहीं दिलाओगे जब तक मैं खाना नहीं खाओगे। और देखिए कि वो लड़का कितना खुश नजर आ रहा है। उसकी माँ के चेहरे पर देखिए कि किस तरीका का भावुक उसके चेहरे पर नजर आ रहा है कि वो क्या कितना इकट्ठा किया हो, कितना मेहनत किया हुआ, तो उसके पैसा उसकी माँ ने ये जोड़े होंगे एक एक। और उसके बेटे के देखिए वो कितना खुश नजर आ रहा है, लगता है कुछ अपने लाइफ में कुछ अचीव कर लिया है, लगता है कुछ अपने आप में कुछ हासिल कर लिया है कि हमें अब इसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं जब लास्ट ईयर आईफोन लॉन्च हुआ था तो दिल्ली के सकेत एप्पल स्टोर के बाहर आधी रातों से 12-1 बजे रातों से ही वो लाइन लगाना शुरू कर दिए थे। इस तरीके से सोचिए किस तरीका का क्रेज है कि रात से आधी रात से लगाना शुरू कर देते। एक कस्टमर ने 22 घंटों तक लाइन में लगा और वो ये बोल रहा था कि हमें 2 लाख रुपए भी आईफोन को देना पड़े तब पर भी मैं ये खरीदूंगा। सोचिए कि इंडिया में किस तरीका का क्रेज बन गया है कि आईफोन के पीछे कि स्टेटस सिंबल दिखाता है कि हम अपने आप में क्या चीज है, स्टेटस। अगर जो मेरे पास आईफोन रहेगा तो मैं स्टेटस सिंबल अपने दोस्तों के बीच में, अपने फैमिली के बीच में, अपने जो भी सर्कल है उसके बीच में अपने आप को ऊंचा दिखाएंगे। इस तरीका का स्टेटस सिंबल बन गया। इसलिए लोग क्या करते हैं कि हमारे पास कुछ हो या ना हो हमें आईफोन चाहिए, ये स्टेटस सिंबल बन गया इंडिया में। लेकिन इस आईफोन लेने की असली सच्चाई क्या है? ईएमआई। हमें हर महीने पे करना पड़ता है, 3,000-4,000 जो भी हो हम उसको पे करते जाते हैं। हम महीने में 30,000-40,000 जो भी हम इनकम कमा रहे हैं। लेकिन आईफोन लेने के पीछे की असली सच्चाई क्या होती है? ईएमआई। जानते हैं एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 70% आईफोन ईएमआई पर चल रहा है। मतलब 2 साल 3 सालों तक हम उसकी ईएमआई 3,000-4,000 रुपया हम उसको दे रहे हैं। मतलब कि क्या हुआ कि हम 2,000-3,000-4,000 रुपया हर महीने दे रहे हैं। हम कमा रहे हैं 20,000 या 30,000 जो भी कमा रहे हैं उसमें हम 10 से 15% हमें ईएमआई में दे रहे हैं, वो भी 2 साल 3 साल। अगर जब उसको बेचने के लिए कहीं चले जाए तो उसकी 2 साल 3 साल के बाद तो उसकी प्राइस हो जाएगा जो घट जाएगा, आधे से भी कम हो जाएगा। लेकिन उसकी ईएमआई हमें पूरी देनी पड़ेगी, हमें पूरा मतलब जो भी हो उसकी पूरी हमें ईएमआई भरना पड़ेगा, लेकिन उसकी प्राइस घट जाती है। ये आप सोच सकते हैं कि हर एक साल सितंबर में आईफोन लॉन्च होता है और हर एक यूजर आईफोन यूजर को लगने लगता है कि जैसे ही लॉन्च होता है तो जो पुराना फोन चला रहे हैं, जो पहले लिए हैं उसकी ईएमआई चल रही है, उसे लगने लगता है कि अब हमें पुराना हो गया, हमें दूसरा लेना चाहिए। लेकिन ईएमआई तो पूरा चलेगा और वो अगले लेने की तैयारी करने लगते हैं। इस तरीका से देखते हुए इंडिया में ज्यादातर इस तरीका का क्रेज हो गया कि हमें अगला फोन तो हमें उसका ईएमआई चल रहा, लेकिन दूसरे फोन जैसे ही लॉन्च हुआ वो हमें क्या करने लगते हैं कि हम उसे लेने की उत्साहना करने लगते हैं कि हम इसे नहीं से एडजस्ट करके उसको लेने की प्रयास करते हैं। इस तरीका से हमारा माइंड ब्लॉक हो गया कि आईफोन के पीछे स्टेटस सिंबल बन गया कि हमारे पास नया फोन रहेगा तो लोगों के बीच में हमें इंटरेस्ट रहेगा, हमें इज्जत देगा, रिस्पेक्ट देगा। इस तरीके से हमारा माइंड सेट हो गया कि लोग हमें वैल्यू करेंगे। इस ये चीजें आईफोन तक सीमित नहीं है, हर एक चीजों में ईएमआई पर लेने के लिए, कहीं भी घूमने के लिए जाना हो, ट्रेवलिंग करना हो, वहां भी हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग लोन ले लेते हैं, ईएमआई से ले लेते हैं। इस तरीके से हम लोग घूमने के लिए भी हर एक चीज को क्या करते हैं, ट्रेवलिंग करने के लिए भी हमें पैसा लेना पड़ता है। मतलब हर एक 4 में से 1 लोग क्या करते हैं, ईएमआई पर या लोन पे लेके वो घूमने के लिए जाते हैं। सोच सकते हैं इस तरीका से लोग घूम रहे हैं। मतलब कि हम जहां भी जाते हैं हम क्या करते हैं, वीडियो बनाते हैं, फोटो शूट करते हैं और इंस्टाग्राम फेसबुक पर हम डालते हैं। और हमारा जो देखते हैं उसके बाद जो हमारे सर्कल में वो लोग देखेंगे तो देखेंगे क्या ये लाइफ जी रहा है, क्या ये इंजॉय कर रहा है। इसलिए हमें कुछ फॉलोअर के लिए, कुछ लाइक के लिए, कुछ कमेंट के लिए, कुछ हम अपनी तारीफ सुनने के लिए हम ये इतना सब कर रहे हैं और इतना सारा हम ईएमआई पर हम अपने आप को बोझ बनाते जा रहे हैं। पहले के लोग एक साइकिल के लिए भी अपने पेरेंट के लिए कई बार सोचते थे, 10 बार 15 बार 100 बार अपने माइंड में सोचते थे कि मम्मी पापा को बोले या नहीं बोले, मम्मी पापा के पास पैसा है या नहीं है। इतना सोचते उसके बाद सकसकाते हम हिम्मत करके बोलते थे। और अभी क्या है कि अभी तो आईफोन लेना हो या कुछ भी करना हो, अगर जो हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पेरेंट्स को, अपने फैमिली को क्या करते इमोशनल
इमोशनल ब्लैकमेल कर देते हैं। इमोशनल ब्लैकमेल करने का मतलब कि हम 2 रोज 3 रोज तक खाना नहीं खाते हैं या और कुछ एक्टिविटी करते हैं, ये चीज नहीं करूंगा, ये चीज नहीं करेगा, मतलब इमोशनल ब्लैकमेल करके हम अपने पेरेंट्स से पैसा निकाल लेते हैं और हम ही इंजॉय करते हैं। और कुछ लाइक फ्लोर के लिए तुरंत हम जैसे ही कुछ लेते हैं, जैसे हम क्या करते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक पर वीडियो चढ़ा देते हैं, फोटो चढ़ा देते हैं। आज के जनजी ने इतना ज्यादा एडवांस हो गए हैं कि कोई भी चीज करना, आईफोन लेना ईएमआई, जूते लेना ईएमआई, कपड़े लेना ईएमआई, या तो हमारी सैलरी अच्छी खासी भी होती है लेकिन हम ईएमआई के चक्कर में इतने ज्यादा दलदल फंसते चले जाते हैं लोन में कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम इससे उभर भी नहीं पाते। जैसे अमेजॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, मित्रा हो, चाहे कोई भी हो, मीशो हो, हर एक जगह ईएमआई की सुविधा हो गया। और हमें ब्रांडेड शूज खरीदना हो, कपड़े खरीदना हो या और कोई चीज खरीदना हो, हर एक जगह ईएमआई अवेलेबल है और तुरंत हम उसको क्या कर लेते हैं, हमें वहां से बाय नाउ खरीद। लेकिन हर एक जगह हम ईएमआई का यूज कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड का यूज कर रहे हैं, हम ईएमआई के दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। और उसके एक हमारी सैलरी में वो पता भी नहीं चल रहा है। हमारा सैलरी तो आ रहा लेकिन हमारे यहाँ रुक नहीं रहा, मतलब वो जाते जा रहा है, जाते जा रहा है। लेकिन जहाँ इंस्टाग्राम फेसबुक जैसे ही खोलते हैं तो क्या करता है कि इंस्टाग्राम या फेसबुक का एल्गोरिथम भी हमें क्या दिखाता है, लग्जरी। कोई फॉरेन ट्रिप दिखाएगा, कोई ब्रांडेड कपड़े दिखाएंगे, कोई ब्रांडेड शूज दिखाएंगे, वॉच दिखाएंगे, मतलब इस तरीके से भी इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिथम उस पर सेट हो गया। जहाँ पे हम ईएमआई का हर एक जगह सुविधा करते हैं, उसके लिए अपन हम क्या करें, सेविंग करें, कहीं इन्वेस्ट करें तो हमें ज्यादा हमारे लिए बेहतर रहेगा, हमारे को इमरजेंसी फंड में काम करेगा। अगर आप इंडिया में, तो इंडिया में आपको अगर जो आप सक्सेसफुल भी है तो आपको इंडिया में दिखाना पड़ेगा कि आप कौन से कपड़े पहन रहे, कौन से शूज पहन रहे, कौन से कॉफी पी रहे, कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ क्या चीज कर रहे हैं। ये चीज हर एक चीज क्या हो गया, विजिबल सिग्नल बन गया। मतलब जब तक आपको देखेगा नहीं कि ये चीज कर रहा है, ये चीज कर रहा है, जब तक आपको कोई सक्सेसफुल नहीं मानेंगे। भलो अपने आप को मान रहे लेकिन लोग नहीं मानेंगे, इसलिए अपने आप को मानिए, नहीं कि दूसरों पर भरोसा करना कि हमें वो कहेंगे तो हम अमीर हो, अपने आप में सक्सेस हो। नहीं, अपने आप पर रहिए कि हाँ हम ये चीज अचीव कर। यानी लाइफ को देखकर हम इंस्टाग्राम या फेसबुक से देखकर हम 10 सेकंड 20 सेकंड के रील को देखते हैं और उसकी जब हम ईएमआई देते हैं तो हमें उसे महीनों तक देना पड़ता है। मतलब 8 महीना, 12 महीना, 20 महीना, इस तरीके से हमें चलता है।